Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, शहर बेंगलोर के हल्का पुलिकेशी नगर में गुज़िस्ता दिनों तौहीन रिसालत के बाद जो तशद्दुद भड़का था, उस खुसूस में वहाँ की रुकन असम्बली आर अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर को भी आग लगा दी गई थी और पुलिस स्टेशन पर पथराव के वाक़यात भी हमारे सामने थे। आज उलमाए कराम अमीर शरीयत की सदारत में यहाँ के रुकन असम्बली से मुलाकात की और उनके जले हुए घर के मुआयने के बाद आसपास जिन गाड़ियों को आग लगा दी गई थी उसका भी जायज़ा लिया। इस मौके पर रुकन असम्बली बीजेड ज़मीर अहमद के अलावा मौलाना मुस्तफ़ा रिफ़ाई नदवी, मौलाना जुल्फ़िकार रज़ा नूरी, मौलाना शमसुद्दीन बजली क़ासमी, मौलाना शब्बीर अहमद नदवी और मौलाना आसिम के अलावा मिली कौंसिल के सैयद शाहिद अहमद और साबिक़ रियासती हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़िकार टीपू वगैरह शरीक रहे। इस मौके पर उलमाए कराम ने आर अखंड श्रीनिवास मूर्ति को पेशकश की कि उनके जले घर को असर नौ उलमाए कराम की जानिब से तामीर करके दिया जाएगा, लेकिन अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने इस पेशकश को कबूल करने से इनकार कर दिया और सिर्फ दुआओं की अपील की। हम सब मिलकर यहाँ आए अखंड श्रीनिवास साहब के घर का मुआयना करने के लिए। ये जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक इंतहाई बदतरीन और इंतहाई कमबख्त शख्स ने जो गुस्ताखी की, जिसकी वजह से ये पूरा हादिसा ज़ाहिर हुआ और वाक़े हुआ। हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा मजबूत ईमान रखते हैं और आपकी अज़मत और आपका एहतराम हमारे क़ुलूब में है। जब उसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो मुसलमान ज़ाहिर बात है कि जोश में आता है और उसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई और एहतजाज किया। हम उसकी मजम्मत करते हैं कि उसने जो कुछ भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, नवीन नामी शख्स ने, हम उसकी मजम्मत करते हैं, इंतहाई मजम्मत करते हैं और हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं और पूरा तकाजा करते हैं कि उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और इंतहाई उसको ऐसी इबरतनाक उसको सज़ा दी जाए। लेकिन उसके नतीजे में ये जो वाक़यात पेश आए और एहतजाज करने वालों ने जो नुकसानात पहुँचाए हैं, ये इसके तालीमात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ है। कभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म की हमको तालीम नहीं दी। ये जो नुकसान पहुँचाया है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। हरगिज़ इस किस्म की हरकत नहीं करना चाहिए था। हम यहाँ आए, पुलिस स्टेशन का मुआयना किया, उसका भी बहुत ही बदतर हाल कर दिया है, पूरा जला कर। और इसके बाद हम यहाँ अखंड श्रीनिवास के घर आए तो देखा तो बहुत ही अफसोस और हमको बहुत ही तकलीफ़ हुई। हम तमाम उलमाए किराम ने इसका बहुत ही ज़्यादा इजहार किया, गम का और बहुत ही तकलीफ़ का इजहार किया कि इस तरीक़े से श्रीनिवास साहब के मकान को एकदम से जलाकर राख कर दिया है। इसको ये इस्लाम की तालीम के ख़िलाफ़ है, इस तरह नहीं करना चाहिए। हम श्रीनिवास साहब के इस गम में और इस परेशानी में
اور ان کو جو تکلیف ہوئی ہے برابر ہم ان کے ساتھ شریک ہیں. ہم شریک ہیں. آپ کو ہم تسلی دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ سے امید رکھتے ہیں کہ جیسے اب تک آپ نے ہم سب مسلمانوں کے ساتھ پوری خیر خواہی کا معاملہ فرمایا اور ہمارا ساتھ آپ نے ہمیشہ دیا ہے. امید رکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی آپ ہمارا ساتھ دیں گے. اور میں اس وقت ایک اعلان یہ کرنے جا رہا ہوں کہ جناب سری نواز صاحب اگر اجازت دیتے ہیں خوشی سے تو ہم تمام علماء مل کر آپ کے اس مکان کی تعمیر نو ہم کریں گے انشاءاللہ. ہم سب آپ کے مکان کا اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو اس کنسٹرکشن ضرور ہم کریں گے تمام علماء کرام مل کر. اس میں مولانا سید رفاعی صاحب بھی موجود ہیں اور اسی طریقے سے مولانا عاصم صاحب ہیں, مولانا شبیر صاحب ندوی ہے, مولانا ذوالفقار صاحب ہیں, جناب مولانا شمس الدین صاحب ہیں. تو ہم سب مل کر انشاءاللہ آپ کے مکان کی تعمیر کریں گے اور اسی طرح جیسے آپ چاہتے ہیں آپ کے مکان کو بنا کر آپ کی جو یاد آپ کے والدین کی ہے, اس گھر کو دیکھ کر آپ یاد کرتے تھے, اسی ٹائپ پر آپ جیسے فرمائیں گے اس طریقے سے ہم آپ کا مکان بنائیں گے انشاءاللہ. سبھی ہمارا گھر کو وزٹ کرتے ہیں, پورا ہمارا گھر چلایا اس طرف سے ہمارا کانسیسی کرنے کوئی بھی نہیں, پورا باہر کرنے کو کرتے. ہمارا کانسیسی میں ہم سب بھائی بھائی ہیں, آج بھی بھائی صبح بھی بات کریں. 25 سال سے اسے پرابلم کچھ بھی نہیں ہوا تھا. کون کی گھر پر کون کرے اسے پولیس والا ایکشن لے. صاحب یہ ایلیگیشن یہ ہے کہ پولیس بہت دیر سے ایکشن میں آئی اس پورے انسیڈنٹ میں, اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ پولیس وہ اس کو غلط ہے, ہمیں بھی بول رہے ہیں اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کئی کو تو اسے کمی نہیں کر سکتے. پوزیشن میں کمیشنر 3 گھنٹے میں اندر جانے کو نہیں ہو رہا, میرے کے اندر آنے کو تکلیف ہو رہا تھا. اچھا, ابھی جو مولانا آفر کریں آپ کا گھر بنانے کا, بہت بہت شکریہ مولانا کا اور سبھی گرو کا سبھی شکریہ. یاد بات ہیں تو ہمارا گھر ہمیں وہ بات بولتے ہیں نا, ہم بہت خوشی کا بات ہے, خوشی میں ہے ہم. ہمارا گھر ہم مولانا گھاس ہوا رہے تو بس ہمیں بننے کو تیار ہے. آپ سب یہ نوین جو ہے آپ کے بھانجے تھے, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر ایک مرتبہ پہلے ہی جیسے یہ پوسٹ کیا ہوا تو اس وقت ہمارے پاس میں کیا نوین نہیں دوسرا بھی کون کی رند ہے, یہ غلط ہے, اس سے پنشمنٹ ہونا. وہ پولیس کو انویسٹیگیشن کر کے پنشمنٹ دیں گے, اس کا اریسٹ کر دیں. آپ کی طرف سے کمپلینٹ کیا گیا کیا سر اسٹیشن میں؟ ہمارے طرف ہمارا گھر کا ایسا ڈیمیج ہو ہے, ایسا فون کر کے اس کے اوپر ایکشن لیں. کمپلینٹ کر کے ہیں آپ؟ کر کوئی صاحب اس کو کمیونل رنگ بھی دے رہے ہیں, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ کمیونل نہیں, ہم سب بھائی بھائی ہیں پورا دیش میں اور ہمارا اسٹیٹ میں, ہمارا کانسٹیچوئنسی میں سبھی ہمیں بھائی بھائی ہیں. ہندو مسلم کرسچن سکھ سبھی ہمیں بھائی بھائی ہیں, وہ کیا بھی نہیں, ہم سب ایک ہیں. اکرم اور امیر شریعت آ کے ان کا گھر کا معائنہ کر کر دکھ ظاہر کیے کہ اکھنڈا سرینواس مورتی کو ایک ہمت بھی دیے کہ ہم تیرے ساتھ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ ہو گیا, ہم تیرے ساتھ ہے کر کے. اور سرینواس مورتی کو ایک پرپوزل بھی دیا, بھائی یہ جو نہیں ہونا تھا یہ ہو گیا, اگر تم پرمیشن دیں گے تو ہم تمام علماء اکرام مل کے تمہارا گھر ہم بن کے دینے کے لیے تیار ہے, اگر تم مانیں گے تو. وہ سرینواس مورتی ٹائم لیا ہے, اگر وہ سرینواس مورتی مان لیا گا تو علماء اکرام کی طرف سے یہ اکھنڈا سرینواس مورتی کا گھر جو ڈیمیج ہوا ہے اس کی مرمت کر کے دینے کا علماء اکرام نے یہ لے لیا. اب یہ جو اریسٹ ہو رہے ہیں, بہت لوگوں میں ڈر اور خوف ہے یہاں کے اس علاقے میں. رات میں جو ہے اریسٹ ہوئے ہیں, 200 سے زائد لوگ اریسٹ ہوئے ہیں, تو کیا اس کے بارے میں کیا ہو؟ میں وہی کل بھی ہوم منسٹر سے میں نے بات کیا, میں ہوم منسٹر سے ریکویسٹ بھی کر لیا, اور ہم ابھی جا کے سی ایم کو بھی ملنے والے ہیں. ہم تمام مسلم قائدین مل کے سی ایم کو بھی ملنے والے ہیں. کل سی ایم کو میں ہوم منسٹر کو ریکویسٹ کر لیا, بھائی ایک کام کرو, تم جو سی سی کیمرہ دیکھو, فوٹیج دیکھ لو, اس کے اندر جو بھی ہے آپ کی قانون کی سزا, کچھ بھی قانون کی سزا دو, جو نہیں ہے اس کو آپ سزا دے دینا, اس کا یہ صحیح نہیں ہے کر کے میں ان سے بھی اپیل کیا. جو ہے اس کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے. تو لوگوں میں گھبراہٹ ہے سر, خوف ہے بہت, کبھی بھی جو
कुछ हो सकता है? नहीं, कल हम लोग जाके सीएम को और वो कमिश्नर को भी मिलने वाले हैं। का भी डिमांड किया जा सकता है जैसे आपकी तरफ से गवर्नमेंट से कॉम्पोजिशन देने का प्रोविजन नहीं है। देखिए के अंदर गोलीबार का जो हादसा उसके लिए सीएम ने 10 लाख रुपए अनाउंस किया। जो कानून में प्रोविजन नहीं है, कानून में प्रोविजन नहीं है। और मेरी तरफ से जो कानून उनको देखे, अभी वो जो करने वाला किया नहीं किया मालूम नहीं, वो तो शहीद हो गया, 3 जन गोली का शिकार हो गए, बली हो गए। अभी उनकी फैमिली को देखकर उनका जो मैं उधर ही देखे खबरस्तान के अंदर उनका पूरा मट्टी का इंतजाम करा कि नहीं कराए, उनकी हालत देखे। एक बच्ची जो खसाब की जो बहन है वो एकदम गिड़गिड़ा के रो रही है, भाई मैं इसकी छोटी बहन हूँ, मैं मेरी माँ थी, हमारे को यही लड़का हमारा भाई देख रहा था, कभी भी मेरे को बोलता था कि भाई तेरी शादी में दिन रात मेहनत करके तेरी शादी धूमधाम से करो, अभी मेरी शादी कौन करेगा, मेरी शादी कहाँ से होगी। और एक ऑटो ड्राइवर है, उसकी 2 बहनें और उसकी माँ है, उसको भी वही देखने वाला है। आज वो देखकर मेरे तरफ से ये गलत नहीं है कि कोई भी कुछ भी बोलो, जो मजबूर को मैं दे रहा हूँ किसको, उनकी फैमिली मेंबर्स को, उनकी फैमिली मेंबर्स ने कुछ गलबे नहीं किया, फैमिली मेंबर ने कितने जगह गलाटा नहीं किया। अगर उनकी फैमिली मेंबर दुख में बच्चा भी खोलिए वो किया नहीं किया मालूम नहीं। अभी पुलिस की फायरिंग जो होती है ना, कोई बोल के नहीं करता किधर करना करके, जो आरोपी है जो कर रहा है अच्छी उसको फायरिंग नहीं होता है। वो लोग क्या करते, लेते गोली मारते, किसको गोली लगती क्या मालूम। अभी उनके माँ बाप का कहना वही है, ये हमारा बच्चा घर पे था, 10 मिनट पहले गया, 10 मिनट जैसे दरवाजे के पास बना था, गोली आके लग गई। अभी उनकी फैमिली को हम नहीं करेंगे तो इंसान थोड़ी बोलना चाहता है। बीजेपी वाले कुछ भी इसके अंदर बोले, मैं उन लोग की फैमिली को कुछ ना कुछ करने वाला हूँ। मैं एक फैमिली को 5-5 लाख रुपए दूँ, 3 फैमिली है 15 लाख, अभी नहीं, ये पूरा मसला हल होने के बाद। अभी तक गया नहीं, वो ऑलरेडी बीजेपी के अंदर इशू बना दिए। जमीर अहमद खान उनके घर पे चला गया, 5-5 लाख रुपए दे के आया। अभी तक गया नहीं, मैं उनको तसल्ली दे के भरोसा दिया, जबान दिया हूँ, मैं आता हूँ, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ तुम्हारी फैमिली के लिए, करना पड़ता है। बीजेपी वाले कुछ भी बोलने दो, कोई कुछ भी बोलने दो, मजबूर को जमीर अहमद खान करने वाला है, करता रहेगा। आज यहाँ MLA साहब श्रीनिवास अखंड के घर पर आए थे देखने के लिए कि क्या हादसा पेश आया है। बहुत अफसोस हुआ कि उनका घर जो है जलाकर खाकस्तर कर दिया गया है। हमने उनको तसल्ली दी है और उनसे कहा कि हम आपके साथ में हैं, जो वाक़या हुआ हम भी आपके साथ में गमज़दा हैं। लेकिन ये वाक़या असल में हुआ हुज़रत पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गंदी हरकत की है इनके भांजे ने, उस पर जो है गुस्से का या असल में ये इजहार हुआ है। गर्चे के नुकसानात हुए हैं, हमने इनसे अर्ज़ किया है कि अगर वो पसंद करें तो उनके घर की तामीर नौ हम अपने खर्चे पर कर सकते हैं। उलमाए किराम उन्होंने शुक्रिया के साथ में जो है कहा कि इसकी चंदा ज़रूरत नहीं है, आप हज़रात तशरीफ़ लाए, मुझे ख़ुद आपके पास आना चाहिए था, आप हज़रात तशरीफ़ लाए तो मुझे तसल्ली हुई है। और मैं जिस तरह से इस वाक़े से पहले इस हल्के के मुसलमान भाइयों के साथ में मैं हमदर्दी के साथ, खैर ख़्वाही के साथ, मोहब्बत प्रेम के साथ रहा हूँ, मैं वैसे ही रहूँगा, इसमें कोई भी इंशाअल्लाह उसमें कमी बेशी नहीं आएगी। बहरहाल एक अच्छा एक पैगाम गया है इस पूरे इलाके के गैर मुस्लिम भाइयों के लिए कि उलमाए किराम जो है वो हमारे साथ में हैं। इस मौके पर सख्ती के साथ में मुतालबा किया गया हुकूमत से कि उस गंदे इंसान जो इनके भांजे हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उसका मुतालबा पुरजोर किया उलमाए किराम ने। शुक्रिया। जैसे कि आज अभी तमाम उलमाए किराम हमारे अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब के घर पर आए और मालूम हुआ, जैसे कि तमाम पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को मालूम है कि नबीन नाम के एक इंसान ने जो हमारे नबी की शान में तौहीन की, उसकी मजम्मत की जाए और की गई है और की जाएगी। मगर जो उसके साथ जो हमारे अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब के साथ जो एक बड़ा हादसा पेश आया है और डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन को जिस तरह से वहाँ पर नुकसान पहुँचाए गए हैं, ये बिल्कुल एक दर्द भरी बात है। और हम अपने अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब के साथ में हैं, जैसे कल ये कौम मुस्लिम के साथ थे, आज भी इनके साथ कौम मुस्लिम रहेगी। और जब क्योंकि इनकी ये मोहब्बत, ये इखलास था कि कभी भी यानी जब भी ज़रूरत पड़ती ये कौम मुस्लिम को आवाज़ देते, आ जाते। लेकिन ये हादसात पेश आए हैं,
हम अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब से कहेंगे कि इसके बाद भी आप जब भी आवाज़ देंगे उलमाए किराम या कौम मुस्लिम आपके यहाँ पर आएगी। हम सबको काम करना है। अभी बहुत सारी चीज़ें दलित और मुसलमानों का नाम लेकर एक साजिश फैलाना चाहती हैं। हम अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब से कहेंगे कि जैसे कि हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में इस इलाके में मिलजुल कर रहा करते थे, इसी तरीके से भी आगे भी रहेंगे। नाज़रीन, आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुँचे। शुक्रिया।